भ्रात समेत गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। ये जो विद्या है, उपाय है, उपासना, आराधना, साधना का अल्पकाल यानी ये सीमित समय में, क्योंकि ये जीवन अल्पकाल का मिला है, सीमित समय के लिए मिला है ये अवसर। इसकी क्षमताएं भी सीमित हैं, लेकिन इस सीमित साधन से अनंत असीम जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है। इसलिए इसमें असीम शक्ति, असीम सामर्थ्य भी हो जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का। जिम्मेदारियां क्या हैं? उपयोग का मतलब, उपाय का मतलब, उप माने समीप, सबको समीप लाने का, सबको निकट लाने का, सभी संबंधों, क्योंकि संपूर्ण जगत से, सबका परमात्मा से, प्रकृति से, पृथ्वी से, माता पिता से सबका संबंध है। उस संबंध की जिम्मेदारियों को निर्वहन करने के लिए शक्ति की आवश्यकता है। ये उपाय है परमात्मा का दर्शन करने का। दर्शन करके ही, अनुभव करके ही परमात्मा की अभिव्यक्ति, प्रतिक्रिया, क्योंकि ना परमात्मा क्रिया करते हैं, कर्म करते हैं, ना कोई जीव कर सकता है। लोग सिर्फ प्रतिक्रिया करते हैं, क्रिया का प्रतिक्रिया होता है। जब कोई क्रिया कर्म करने का, कि मेरे द्वारा कर्म हो रहा है, मेरे द्वारा व्यवस्था बनाई जा सकती है, वही सबसे बड़ी गलती होती है। और आज ये गलती, और उस कर्म फल पर मेरा अधिकार होना चाहिए, ये गलती आज लोग कर रहे हैं। क्योंकि उस विद्या को मुगलों ने, उस विश्वविद्यालय को, गुरुकुल विद्यालय को जला करके नष्ट किया था। अंग्रेजों ने अधिकारवादी, साम्राज्यवादी, सामंतवादी, सुविधाभोगी व्यवस्था का मानसिकता, विचार व्यवस्था ही अंग्रेजी व्यवस्था है। उन्होंने उस विद्या को नष्ट करके अंग्रेजी शिक्षा ला करके कि शरीर से लोग भारतीय होंगे, लेकिन इनके विचार अंग्रेजी होंगे, अंग्रेजी मानसिकता होगी, अंग्रेजी व्यवस्था होगी। तो आज हमारा देश अधिकारवाद, साम्राज्यवाद, सामंतवाद के तरफ बढ़ रहा है, और लोगों के जो समीपता है, जो उपयोग है, वो सीमित उपयोग को समाप्त करके अतिशयोक्ति कर रहे हैं। सर्वत्र अति वर्जते, अति उपयोग संसार का नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी सीमित क्षमता है, तो सीमित उपयोग ही करना चाहिए। लेकिन लोग असीमित उपयोग कर रहे हैं साधनों का, और उस असीम शक्ति से दूर होते जा रहे हैं। वो शक्ति
सबके समीप है, लेकिन वो शक्ति एक गति के रूप में है, आती है जाती है प्राण के रूप में। जब ये गति स्थिर हो जाती है, रुक जाती है प्राणायाम के, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ युग पानी। प्रणाम करने से प्राणायाम होता है, प्राण शिखर तक पहुंचता है, शीर्ष तक पहुंचता है, तो उस शक्ति से ये जुड़ जाता है। उस प्राण शक्ति के उपाय जो है, उस शक्ति से जुड़ने का, उस शक्ति को धारण करने का, वो शक्ति चित्त में, मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में वो शक्ति समाहित हो जाती है और व्यक्ति को संतोषम परम सुखम जो मिला है वो पर्याप्त लगता है। संतोषम परम सुखम, उसे संतोष होता है, संतोष होके उसे प्रणाम के रूप में शांति प्राप्त होती है। शांति से व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। लेकिन ये जो अंग्रेजी व्यवस्था है, जिसको हमारे राजनीतियों ने बढ़ाने का काम किया है, राजनीति ने, उसका जो दुखद परिणाम है, जो उसका दंड है, उस उपयोग को, उस उपाय को ना मानने का, वो है अशांति। मन में अशांति, चित्त में अशांति, बुद्धि में अशांति, इंद्रियों में अशांति। और ये अशांति जन जन में देखी जा सकती है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, जन जन तक ये देखी जा सकती है। और ये अशांति के कारण ही बीमारी होता है। अशांति मन के कारण ही दुर्घटनाएं होती हैं। अशांति मन के कारण ही अति गति होती है, अतिशयोक्ति होती है। ग्रह नक्षत्र भी अति गति से गति कर रहे हैं, तेज गति से। प्राकृतिक अवस्थाएं तेज गति से बदल रही हैं, क्योंकि प्रकृति गति से अवस्थाओं का परिवर्तन करती है। तेज गति से अवस्थाएं परिवर्तित होने का पर्याय लोग जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, बीमारी, दुर्घटना के कारण। और इन सब की आज देश का मालिक कौन है? प्रधानमंत्री। देश का न्याय का मालिक मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का। शिक्षा का मालिक शिक्षा मंत्री। स्वास्थ्य का मालिक स्वास्थ्य मंत्री। यानी देश का मालिक तो सब बनते हैं, लेकिन देश को सही दिशा, उस उपाय, शक्ति, सामर्थ्य सब में पैदा करने की, सबको शांति प्राप्त हो, इसकी जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। जय श्री राम।